अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं अरबाब टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से नई इन्फो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम कनाडा के प्रोविंस न्यू ब्रंसविक की बात करेंगे। दोस्तों, इस सूबे को काफ़ी तादाद में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है क्योंकि इस सूबे में काम करने वाले अफराद की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और बैकअप पर जो वर्क फोर्स है उसकी शदीद कमी है और बर्थ रेट भी इस सूबे में काफ़ी कम है। यही वजह है कि इस सूबे ने इस प्रोग्राम को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है ताकि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर सकें। कुछ अरसे से न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि सूबे की इमिग्रेशन ने ये फ़ैसला किया था कि हम स्किल्ड वर्कर को हायर करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और दीगर एशियन कंट्रीज़ में अपने ऑफिसेज बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स को इस सूबे में लाया जाए। दोस्तों, ये प्रोग्राम कनाडा का बहुत ही बेस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की स्ट्रीम है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की स्ट्रीम है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, इस सूबे के एम्प्लॉयर को लिमिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ के एम्प्लॉयर वर्क फोर्स को जल्दी हायर कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में 19 साल से लेके 55 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इसकी पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास ये चांस होता है कि उन्हें इमिग्रेशन की तरफ से वर्क परमिट सपोर्ट लेटर भी मिल जाता है। इस प्रोग्राम का सबसे बेस्ट फीचर ये है कि वो अफराद जिनका स्किल लेवल 0 A B C D यानी तमाम स्किल लेवल के अंदर जो भी ऑक्यूपेशन आते हैं वो तमाम लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम की सबसे बेस्ट जो फीचर है वो ये है कि इस प्रोग्राम में वो तमाम स्किल्ड वर्कर जिनका स्किल लेवल 0 A B C D यानी तमाम स्किल लेवल के लोग, इसी वजह से दोस्तों इस प्रोग्राम को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सूबे में आकर काम कर सके और यहाँ पे सेटल हो सके। इसके अलावा वो लोग जो पीआर का प्रोसेस शुरू करते हैं और उनका ऑक्यूपेशन लेवल, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और सर्विस और इसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ शोबा जात हैं उनमें आता है तो उनको 10 पॉइंट्स एंट्री के मिलते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में 19 साल से लेके 21 साल के लोगों को 8 पॉइंट दिए जाते हैं, लेकिन वो अफराद जिनकी उम्र 22 साल से लेके 55 साल है उनको पूरे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। यही वजह है कि ये ज़्यादा आसान प्रोग्राम है। इसमें कम से कम जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है, यानी 12 साल की एजुकेशन आपके पास होना चाहिए और काम का जो आपके पास तजर्बा है यानी वर्किंग एक्सपीरियंस वो 1 साल होना चाहिए। और इसमें जो इंग्लिश लेवल यानी आइल्स का जो स्कोर है वो आपके पास कम से कम 4 बैंड होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास इस सूबे की तरफ से फुल टाइम जॉब ऑफर होना लाजमी है। इस सूबे में जॉब कैसे तलाश करनी है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम बासानी इस प्रोविंस में, इस सूबे में कैसे जॉब तलाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम मैं न्यू ब्रंसविक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस लिंक को ओपन करके इस वेबसाइट पे आके आसानी से जो जॉब्स हैं उसको तलाश कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपल है, मैं यहाँ पे जॉब तलाश कर लेता हूँ IT प्रोफेशनल और यहाँ पे आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो IT प्रोफेशनल से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपने किसी भी सूटेबल जॉब को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसकी जो फर्दर डिटेल्स है उसके लिए आपने यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये जितनी और भी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पे ओपन करेंगे तो उस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आके आपने अपनी कंप्लीट जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पे क्रिएट करना है। और इससे पहले आप याद रखिएगा कि जो आपकी रिज्यूमे, CV या कवर लेटर है वो कैनेडियन फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए, फिर ही आप कनाडा में जॉब अप्लाई कर सकेंगे और इसमें कामयाब हो सकेंगे। काफ़ी लोग हैं जिनको इस लिंक के थ्रू जॉब अप्लाई करने में मुश्किल पेश आती है। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि जो भी आप जॉब सिलेक्ट कर रहे हैं उसके नीचे आपको कंपनी का नाम यहाँ पे
मिल जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे कंपनी के नाम को कॉपी करना है और यहाँ पे न्यू टैब में आके आपने इस कंपनी के नाम को यहाँ पे गूगल में पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसका लिंक आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी की मैंने जॉब सेलेक्ट की थी उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो इसके बाद दोस्तों आपने सिंपल यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे आना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस कंपनी की जितनी भी डिटेल्स होगी, इनका फ़ोन नंबर, इनकी ईमेल्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद आप कैरियर के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी जितनी भी जॉब्स होंगी इस कंपनी में उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पे कैरियर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और न्यू टैब खुल जाएगा। इसमें जितनी भी करंट जॉब होंगी जो इस टाइम ओपन है उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपकी जो रेलिवेंट जॉब होगी जिसको आप चूज़ करना चाहेंगे उस पर आप क्लिक करके वहाँ पे अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बनाएंगे, अपनी सीवी और अपना कवर लेटर जो है उसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है कनाडा में जॉब फाइंड करने का। दोस्तों इसके अलावा हम बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो भी तरतीब दे देंगे जिसमें सिर्फ जॉब्स अप्लाई करने का आपको बताया जाएगा और इसमें जितनी भी कनाडा में जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं जॉब्स के हवाले से उन सब का जिक्र उस वीडियो में किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा कनाडा में जॉब ऑफ़र हासिल करने का एक और तरीका भी है, वो है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू ब्रंसविक के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं इनकी लिस्ट यहाँ पे और इनकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। इस लिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाके बआसानी से इस लिस्ट को डाउनलोड करके और इनकी जितनी भी एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स हैं इनको वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं और इनको अपनी सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर जो कि कैनेडियन फॉर्मेट में होने चाहिए इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं और इनके साथ फ़ोन नंबर पे भी इनके रब्ता कर सकते हैं। जॉब ऑफ़र मिलने के बाद न्यू ब्रंसविक की इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आपको अपनी फ्री प्रोफाइल बनाना होती है और इसके बाद आपने जो EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने सबमिट करना होता है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल का रिव्यू किया जाता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको ITA सेंड किया जाता है यानी इनविटेशन टू अप्लाई। ITA मिलने के बाद आपको इसी पोर्टल पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इस सबमिशन के दौरान आपको 250 कैनेडियन डॉलर फ़ीस जमा करवाना होती है। इसके बाद ये सुबह आपको एक नॉमिनेशन लेटर सेंड करता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको एक वर्क स्पॉट लेटर भी मिल जाए। इसका मतलब ये है कि आपको IRCC की वेबसाइट पर जाके अपनी PR का वीज़ा अप्लाई करना है और साथ ही आपको अपना वर्क परमिट भी अप्लाई कर देना है ताकि इन दोनों चीज़ों में जो भी आपको पहले मिल जाए आप उसकी बेस पे कनाडा जाके काम कर सकें और अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।